हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दे रहे होंगे, नेगेटिव लोगों को छोड़ दिया होगा और बहुत सारे लोगों ने मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया होगा। अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको बार बार कहती हूँ, सारी रेमेडीज़ एक तरफ और आपका हैप्पी रहने के लिए मेडिटेशन करना एक तरफ। क्योंकि देखिए, अगर आप हैप्पी हैं, आप दिल से खुश हैं, तो आपका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने इस चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी इतनी पेशेंस दिखाने के लिए, मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि लोग आप में सब कुछ करते हुए भी बहुत दोष निकालते हैं, है ना। लोगों को सिर्फ आप में कमियां ही नज़र आती हैं। तो लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। आज यूनिवर्स से प्रेयर करेंगे और प्रेयर करेंगे कि वो सब चीज़ें हील हो जाएं, कभी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में निकल के ना आए। जो भी इस रीडिंग में पॉजिटिव निकल के आएगा उसको क्लेम करेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। रीजनेट नहीं करती है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। चलिए देखते हैं लोग आप में दोष क्यों निकालते हैं। अपनी एनर्जी के साथ, यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कार्ड खुद से आया है। एज़ यूजुअल कार्ड खुद आता है तो हम रीड ज़रूर करते हैं। अवेयरनेस का कार्ड है। लोग आप में दोष क्यों निकालते हैं, अभी आपकी करंट की एनर्जी निकालेंगे। चलिए बताइए मेरे व्यूवर्स को, लोग इतना दोष क्यों निकालते हैं। सब कुछ करते हुए लोगों को दोष ही क्यों नज़र आते हैं। कंप्लीशन की एनर्जी है, वेरी गुड। कंप्लीशन की एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, कंप्लीशन की एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। जिन लोगों ने कुछ नंबर्स पे बोला है कि कुछ एंजल्स नंबर्स दिखते हैं, स्पेसिफिक एक वीडियो में एंजल नंबर पे लेके आऊँगी। जिन जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है उनका आंसर उसमें मिल जाएगा उनको। न्यू विज़न, लोग आप में दोष क्यों निकालते हैं। अभी मैं आपकी करंट की एनर्जी निकाल रही हूँ और मुझे एनर्जी बड़ी अच्छी निकल के आ रही है, तो मुझे आपको भी थैंक यू बोलना बनता है कि अगर आप अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आ रही हैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी पहले से पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं, ये देखिए। चलिए, ये कार्ड नेगेटिव है लेकिन मैं इसको बताऊंगी ये क्यों है। रीडिंग कार्ड देख के घबराए मत जाया कीजिए। सबसे पहला कार्ड है अवेयरनेस। हम बहुत दिन से रीडिंग कर रहे हैं, बहुत दिन से रीडिंग देख रहे हैं, बहुत लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। और ये बेस्ट पॉजिटिव पार्ट है कि अचीवमेंट का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि वो अपनी लाइफ में दुश्मनों से मुक्ति पा रहे हैं। अचीवमेंट का मतलब है कि वो अपनी लाइफ में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अगर आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं खो गए थे, भटक गए थे और आपने एक रास्ता ढूंढ लिया है और उस पर चलने लग गए हैं, तो भी एक अचीवमेंट ही होती है। अवेयरनेस का कार्ड यहाँ पे यही कह रहा है कि जो बर्निंग आपकी लाइफ में चल रही थी, जो आप लोगों के गलत दिखाए हुए रास्तों पे चल रहे थे, लोग आपको जो बोल देते थे आप उसी रास्ते पे चल देते थे। सही गलत झूठ सच आपकी ज़िंदगी में कोई मायने ही नहीं रखता था। आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता था, किसी ने आपको दोष दिया, आपने फटाफट अपने आप को प्रूव करना शुरू कर दिया। यहाँ अवेयरनेस का वो कार्ड आ रहा है कि लोग आपको अपना अंदर का चेहरा कभी नहीं दिखाते थे। आपने लोगों का बाहरी रूप देखा, आपने लोगों की बातें सुनी और अपने आप को करेक्ट करना शुरू कर दिया उन लोगों के तरीके से, बिना ये सोचे समझे कि क्या मैं सच में ऐसा हूँ या क्या मैं सच में ऐसी हूँ। आपने क्या शुरू किया, अभी किसी ने कुछ बोला, अरे ये मेरे अंदर है, चलो इसको ठीक करते हैं, अब मैं इसको प्रूव करती हूँ या मैं इसको प्रूव करता हूँ कि मैं ऐसा हूँ नहीं, मेरे अंदर ऐसी चीज़ें नहीं हैं। आप अब तक कंप्लीशन का मतलब यहाँ पे यही है, आप यही करते जा रहे थे। लोग कमियां निकालना, आपने करेक्ट करना। लोगों ने आपको बुरा भला बोलना, आपने करेक्ट करना। अभी तक आप ये कर रहे थे। अवेयरनेस और कंप्लीशन दोनों कार्ड यहाँ पे ये कह रहे हैं। न्यू विज़न, अब जब से आपने नई सोच शुरू की है ना, नया आपने थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश की, थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई, थोड़ा सा अपने आप को बोल्ड करने की कोशिश की, अपनी विचारधारा, अपना एक सोच, अपनी एक प्रोग्रेस जहां आपने बनाई, वो न्यू विज़न जो है वो निकल के आई। तो लोगों ने क्या है, अब आपको कंडीशनिंग करना शुरू कर दिया। कंडीशनिंग का कार्ड क्या कह रहा है यहाँ पे,
आपने किसी से जस्ट फॉर एग्जांपल कहा कि मैं ना फला ये सोच रही हूँ या ये सोच रहा हूँ और अब मैं अब अपनी लाइफ में यहाँ से ये काम शुरू करूँगा। सामने वाले ने आपको डराना शुरू कर दिया, अरे उस काम की सो नेगेटिविटी आपको गिनानी शुरू कर दी। उस जैसे ही आपने आगे बढ़ने का सोचा, नहीं नहीं इसमें ये होता है, ऐसे कैसे कर पाओगे, ये कैसे होगा, आपको तो इतना टाइम देना पड़ेगा, यानी कि सारी की सारी नेगेटिविटी, और आपको वापस फिर वहीं खींच के ले आए। मैंने कहा था ना थोड़ा नेगेटिव कार्ड है, लेकिन आप ओपन माइंड होकर सुनेंगे, समझेंगे तो अपनी एनर्जीज़ को समझ पाएंगे। जब हम खुद को समझना शुरू कर देते हैं ना, वहीं हमारी जीत शुरू हो जाती है, फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। कहते हैं ना कि हम अपने आप को जानते हैं, तो जिस दिन हम अपने आप को जानना शुरू कर देते हैं, जिस दिन हम अपने आप को समझना शुरू कर देते हैं, हमें हराएगा कौन? हम खुद से ही तो हारते हैं। सामने वाला तो सिर्फ हमें पिन करके जाता है, बाकी का सारा काम हम खुद कर लेते हैं। रोना धोना, चीज़ों को और ओवर थिंकिंग करके अपने ऊपर रीलोड कर लेना, जो नहीं किया वो भी, अच्छा उसने ऐसा भी सोचा होगा, फिर उसने ऐसा भी सोचा होगा, ये हम खुद कर लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, आप में दोष क्यों निकालते हैं। आप समझ ही गए होंगे कौन लोग हैं जो आप में दोष निकालते हैं, तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें, वो ऑटो कनेक्ट हो जाता है ना। इतनी स्ट्रांग थिंकिंग तो चलती है, ऑटो कनेक्ट जैसी टॉपिक देखा होगा ऑटो कनेक्ट हो गया होगा। कौन लोग हैं ये, चलिए सबसे पहला लेजीनेस का कार्ड। अब देखिएगा ये कौन लोग हैं। बड़े शार्प माइंड लोग हैं ये, जो कमी निकालते हैं, सारा जो कमी निकालते हैं ये लोग कौन हैं। क्रिएटिव, जो लोग आप में दोष निकालते हैं, बताइए मेरे व्यूअर्स को क्यों दोष निकालते हैं। टोटैलिटी का कार्ड है, क्यों लोग आप में दोष नज़र आते हैं। इनर वॉइस, पेशेंस। चलिए दूसरी डेक लूँगी, लेकिन पहले इनको हम रीड करेंगे, उसके बाद मैं दूसरी डेक लूँगी। सबसे पहले तो ये वो लोग हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। खुद कुछ नहीं कर सकते हैं का मतलब सुस्त, सारा काम आपसे करा लिया। आपने अगर एक बार भी ये कह दिया कि आप थके हुए हैं, आपने अगर एक बार भी ये कह दिया कि अभी आप ये काम नहीं कर पाएंगे, तो लोगों को क्या कमी नज़र आने लग जाएंगी, आप तो आलसी हैं, आप तो कभी कुछ कर ही नहीं सकते हैं, आपने तो कभी कुछ किया ही नहीं है हम लोगों के लिए। ये सारी चीज़ें वो लोग बोलना शुरू कर देते हैं। कौन लोग हैं? जो खुद में आलसी हैं, जिन्होंने कभी भी खुद कुछ करके नहीं देखा। दूसरा, आप ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। क्रिएटिव दो तरह से हो सकते हैं, आपको आर्ट का शौक़ होगा, आपको पेंटिंग आती होगी, आप में कोई ऐसा कैलिबर होगा, यानी कि आर्ट से रिलेटेड आप अच्छे सिंगर हो सकते हैं। आप का कभी ऐसा मन रहा हो कि आप मॉडलिंग करें, आप ड्राइंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, यानी कुछ ऐसा आपके अंदर गुण है जो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, और वो उन लोगों में खुद नहीं है। जो इंसान खुद नहीं कर पाता ना, वो क्या करता है, सामने वाले में कमी निकालना शुरू, अरे अरे क्या ये क्या काम करके, ये क्या काम हुआ, है ना, इससे क्या घर चलता है, इससे क्या लाइफ चलती है, इस तरह की चीज़ें वो आपको बोलना शुरू कर देते होंगे। यानी कि हर टाइम पे आपकी क्वालिटी को भी नेगेटिविटी में बदल लेना इन लोगों का काम है। आपके अंदर की पॉजिटिविटी को भी नेगेटिविटी में बदल देना इन लोगों का काम है। ये लोग ऐसा करते हैं। टोटैलिटी, आप जिस भी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं उस चीज़ में इनको कमी नज़र आती है। आप जिस भी चीज़ को खुश होके अपनी तरफ से करना शुरू करते हैं, आप तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ नहीं है। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाज की नज़रों में ये गलत है, यानी कि सारे की सारी नेगेटिविटी सब आप पे लाद दी जाती होगी, है ना। अगला कार्ड है इनर वॉइस का। तो यहाँ पे आप कुछ भी अपने मन से सुन के करेंगे ना, कुछ भी अपने मन से सोच के करेंगे, ये पर्सन आपको करने ही नहीं देंगे। इन्हें फिर एक दोष नज़र आएगा, आप में ना बुद्धि नहीं है, आप में दिमाग नहीं है, आप बहुत बिना सोचे समझे काम करते हैं। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश करते रहते हैं 24 घंटे। 24 घंटे इनकी ये कोशिश होती है कि चीज़ों को ख़राब किया जाए, चीज़ों को गलत किया जाए, चीज़ों को नेगेटिव किया जाए। ये पर्सन आप में दोष इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि उन लोगों में क्वालिटी नहीं है ना। पेशेंस आपके अंदर बहुत है, चेक कर ली। इनको लगता है कि यार इस इंसान को हमने इतना गिराया, इतना कुछ किया, अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। जो ये असलियत में करना चाहते थे वो तो कर ही नहीं पाए। आपने तो पेशेंस से सारी चीज़ें डील कर ली। अब क्या नज़र आएगा,
कोई इंसान इतना पेशेंस वाला कैसे हो सकता है? अगेन दोष निकालना, अगेन कमी निकालना। आप पेशेंस वाले हैं तो भी गलत हैं, तो भी आप मैनिपुलेटिव हैं। आप गुस्सा कर रहे हैं तो आप गुस्सा करते हैं, यानी कि दोष तो हर हाल में निकालना ही निकालना है। दोषी तो आप हो ही हो हर हाल में। और किन चीज़ों के लिए दोषी हो? ये तो आपकी एक्टिविटी के लिए दोषी हो, ठीक है, ये तो आपकी अपनी जो आपकी काबिलियत है उनके लिए आप दोषी हो। और कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान चाहता है, जो ये इंसान हमेशा आप में दोष निकालता है? देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। कमियां तो निकलनी है, इतनी सारी चीज़ें आपके साथ हैं तो कमियां तो निकलनी ही है। हियर इज़ नाइफ ऑफ स्वॉर्ड। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे कमी निकालने का एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, कितना भी बुरा से बुरा किसी ने क्यों ना कर दिया हो, आप उस सिचुएशन से निकल जाते हैं। चाहे आपको कितना ही रोना पड़ा हो, आपको कितनी भी तकलीफ सहनी पड़ी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन से निकल गए। और जब आप उस सिचुएशन से निकले तो नेक्स्ट स्टेप आपने बहुत अच्छा लिया, नेक्स्ट स्टेप आपने एक स्टेप और अच्छा लिया, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स की सारी एनर्जी आपके साथ आ गई, यूनिवर्स आपके साथ हो गई। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी से आपने एक नया स्टेप उठा लिया, एक नया कदम उठा लिया। और जब आपने नया कदम उठाया तो इनको क्या लगा कि यहाँ पे तो आप फिर से गलत हो गए। और जब इंसान अपने आप को गलत होते देखता है तो दूसरे अपनी गलती का दोष भी दूसरे को देता है। जब ये पर्सन आपको चीट कर रहे थे, जब ये पर्सन आपको धोखा दे रहे थे, तो इन्होंने क्या कहा होगा कि ये सब ना आपकी वजह से हुआ है, आप मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे पाए, आप जो है कहीं और इन्वॉल्व रहे, है ना, आप या तो बच्चों में इन्वॉल्व रहे या आप अपने घर को संभालने में इन्वॉल्व रहे, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। गलती तो सारी आप ही की है, मेरे से अगर कोई गलती हुई है तो उसकी वजह कहीं ना कहीं आप ही रहे हैं। ये पर्सन हमेशा ये चीज़ डालते हैं आपके ऊपर। आपने मेरे पे ध्यान नहीं दिया, आपने मेरे को खाना टाइम पे नहीं दिया, खाना टाइम पे दे दिया तो आप अगर मेल हैं तो आपने पैसे टाइम पे नहीं दिए, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, यानी कि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आपके सामने रख देते हैं, शिकायतों का पुलिंदा। आप एक चीज़ को ठीक करते हैं, उनको लगता है अरे ये भी ठीक कर दिया इन्होंने, तो देख रहे हैं ना कि आप हील कर देते हैं चीज़ों को। आप उनकी एक शिकायत को दूर करते हैं, उनको लगता है यार ये कैसे हो सकता है, कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। आपका हंसना बोलना, उनको लगता है कि ये तकलीफ में भी कैसे हंस लेता है इंसान, ये तकलीफ में भी नेगेटिव क्यों नहीं होता है। फिर ये उन चीज़ों के पीछे भागते हैं। फिर कहीं ना कहीं आपकी भी एक गलती मैं यहाँ पे कहूँगी कि जो आपको बुरा बोल देता है आप फिर उसके पीछे चले जाते हैं। तो ऐसे में इंसान को क्या लगता है कि ये तो गलत ही था इसलिए इसने गलत बोला, ये तो बुरा ही था इसलिए इसने बुरा बोला। आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि लोगों ने आपको नेगेटिव बोला और आप उस नेगेटिविटी को भूल के उनके पास चले गए। आप जब पास चले गए तो उनको क्या लगा, अरे नहीं 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 नहीं, इसमें कोई कमी होगी, पक्का पक्का कोई कमी होगी इसीलिए ये पलट के आया है, पक्का कोई कमी होगी इसीलिए ये पलट के आया, वरना हम तो ऐसे बोल दिया और उसके बाद भी ये इंसान पलट के आ गया। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हुआ ही इसलिए है, ये पलट के इसलिए आया है क्योंकि इसमें कोई दोष है, इसमें कोई कमी है। समझ रहे हैं आप? ये आपके साथ हो रहा होगा। अब देख लेते हैं कि राधा कृष्णा, यूनिवर्स की एनर्जीज, गॉड आपको क्या कह रहे हैं, अल्लाह आपको क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या कह रही है कि इन लोगों को दोष देना है जिनको आपके चरित्र में दोष दिखता है। क्या गाइडेंस है आपके लिए? बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाह, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। द वर्ल्ड, देख रहे हैं, द वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक साथ आपके लिए आया है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी दोनों की एनर्जी को क्लेम कीजिए, दोनों की एनर्जी को क्लेम कीजिए, दोनों की एनर्जी में सोचिए कि आपके लिए सब पॉजिटिव है। जिन लोगों को भी आपके चरित्र में दोष नज़र आता है, जिन लोगों
को भी आप में दोष नज़र आता है, वो लोगों को अब आंखें खुलेंगी, उनको अपनी चीज़ों पे पछतावा होगा, उनको अपनी गलतियों का एहसास होगा। आपको खोने का डर अब उनके अंदर आएगा। अभी तक क्या है कि आप डर रहे थे। जैसे जैसे मैं फिर कहूँगी, जैसे जैसे आप अपनी ऑरा को इन्हेंस करते जा रहे हैं, जैसे जैसे आप अपने ऑरा को बढ़ाते जा रहे हैं, रोना धोना छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ आते जा रहे हैं, वैसे वैसे उन लोगों में इनसिक्योरिटी की भावना आ रही है, और ये इनसिक्योरिटी की भावना ही उनको आपकी तरफ लेके आएगी। जितना वो इनसिक्योर होंगे, जितना वो चीज़ों से इनसिक्योर होंगे, जितना वो आप उनको स्ट्रांग होते दिखेंगे, उतना वो आप में दोष कम निकालेंगे, आपकी प्योरिटी को समझेंगे, है ना। समय का पहिया एक जैसा कभी नहीं रहता। आपकी प्योरिटी को समझेंगे, आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको समझेंगे, आपके अंदर जो पावर है उसको समझेंगे, अपने आप चीज़ें हील हो जाएंगी, आप में दोष दिखने बंद हो जाएंगे, है ना। सेकेंड कार्ड है वी आर द वर्ल्ड, ब्रह्मा, जिसने संसार को बनाया है, जो क्रिएटर है इस संसार का, है ना। आप जिस भी रिलीजन से हैं, हर रिलीजन में कोई ना कोई क्रिएटर है इस संसार का, तो जिसने भी इस संसार को क्रिएट किया है उसकी एनर्जी आपके पास है। आपको किसी में दोष दिखता है तो दिखता रहे, आपको किसी में गलतियां दिखती हैं तो दिखती रहें, लेकिन ऐसा नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। आप जिस प्योरिटी से आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते रहिए, आपको जिस प्योरिटी में जाना है जाते रहिए। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं बोलने दीजिए, क्योंकि लोग बोलेंगे, आप उनके हिसाब से रिएक्ट करेंगे, आप फिर नेगेटिविटी में जाएंगे और लोग फिर और ज़्यादा बोलेंगे। कमज़ोर पर हर कोई वार करता है। मैंने आपकी फिज़िकल बॉडी की बात नहीं की है कि कमज़ोर है, आप मेंटली स्ट्रांग होते जाइए। आप जितना मेंटली स्ट्रांग होंगे, आप जितना चीज़ों को हील करेंगे, आपके अंदर जितनी पावर आएगी, इन लोगों को उतनी तकलीफ़ होगी। और ये मान के चलिएगा कि दोष डबल नज़र आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन जब आप स्ट्रांग होंगे ना, दोष नज़र आते रहें, कोई आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपके अंदर पॉजिटिव पावर इतनी आ जाएगी कि उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको बोल पाएँ, उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको कुछ कह पाएँ। ये एग्जैक्ट सिचुएशन आपको लानी है, और आप ला सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है ना। भाग्य का चक्र, जीवन का चक्र बदलने वाला है। दोनों एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए। जिस पॉजिटिविटी के साथ आप बढ़ रहे हैं, मैं पहले कार्ड्स आपको फिर से दिखाऊंगी, ये आपकी पॉजिटिविटी है। कंप्लीशन का कार्ड आप में आया है, न्यू विज़न का कार्ड आपके पास आया है। तो ये जो कंप्लीशन और न्यू विज़न का कार्ड आपके पास आया है, इसकी एनर्जी को भी अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए। ब्रह्मा, द वर्ल्ड और द फॉर्चून की एनर्जी को भी अपने में क्लेम कीजिए। अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास नेक्स्ट रीडिंग, आपकी मोटिवेशनल की रीडिंग, आपकी स्ट्रेंथ की रीडिंग, आपके मेडिटेशन की रीडिंग मैं फिर से लेके आऊँगी। आपके दिल का हाल ठीक करने के लिए मैं फिर से लेके आऊँगी। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी रहिए, खुश रहिए।